अस्सलाम वालेकुम। गैलेक्सी न्यूज़ के साथ मैं शहबाज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बहुत ही अहम खबरें जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहली खबर के बारे में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर 2 रोज़ा बहरीन के दौरे पर चले गए हैं और इनका ये दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल है। जिस तरह से इससे पहले भी यानी कि बहरीन का दौरा करने से पहले ही आर्मी चीफ साहब अमेरिका का दौरा करके आए थे और उसके फौरन बाद से बहरीन का दौरा करना है ये बहुत अहमियत का हामिल है। और इस वजह से भी क्योंकि अमेरिका और बहरीन के ताल्लुकात कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बहुत ही दरीना ताल्लुकात है और मजबूत है। और इस हवाले से बहरीन का दौरा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है पाकिस्तान के लिए। जैसा कि आर्मी चीफ साहब ने पहले भी अमेरिका का दौरा किया और बाकी के मुल्कों के भी दौरे किए, तो जिस हवाले से उन्होंने अपनी जो पॉलिसी थी, वहाँ के जो उनकी अहम शख्सियात थी जिनके साथ उन्होंने वहाँ पर मीटिंग्स की, तो वो बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हुई थी पाकिस्तान के लिए। तो हो सकता है कि आइंदा का ये जो दौरा 2 रोज़ा बहरीन के दौरे पर गए हैं ये भी अहमियत का हामिल होगा। और इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब आज बहुत ही अहम केस की एक की समाअत की गई और नैब की जानिब से बहुत ही बड़ा फैसला सुना दिया गया है। यानी कि 190 मिलियन पाउंड केस में 6 मुल्ज़िमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया गया है। और जिनमें सबसे बड़ा नाम जो इस टाइम में मौजूद है वो मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज हैं। यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर लेकिन फिलहाल अभी भी इस चीज़ को नहीं दिखाया जा रहा कि मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज भी इस मुकदमे में मुलविस थे। और 190 मिलियन पाउंड में नैब की जानिब से उनकी जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया गया। इससे पहले भी उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे, जिस हवाले से अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और गिरफ्तार ना होने की वजह यह है कि इनमें से जितने 6 मुल्ज़िमान यानी कि इसमें जो पहले जुल्फी बुखारी है, शहजाद अकबर है पीटीआई के रहनुमा, और फराह गोगी यानी कि बुशरा बीबी की दोस्त, वो भी इस केस में है। और इसके साथ साथ ही मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज भी इस केस में शामिल हैं। तो इन लोगों को अभी तक भी नैब की जानिब से वाज़ेह अहकामात थे, इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और बड़ी वजह जो है वो इस टाइम में इनमें से 6 मुल्ज़िमान में से कोई भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लेकिन आज के दिन ही नैब की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस में इन 6 मुल्ज़िमान पर उनकी जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया गया है और उनको गिरफ्तार करने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है और उन्हें जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए और इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ ही अब इसमें जो अहम शख्सियत है, जो मलिक रियाज साहब हैं, उनका नाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाया जा रहा। वजह क्या है कि मलिक रियाज इस टाइम में बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान है और अभी के नहीं, वो तो माजी में भी मतलब जितनी भी हुकूमतें आई, जितने भी सियासतदान आए या जितने भी एस्टेब्लिशमेंट के लोग आए, वो तमाम के तमाम उनके साथ ताल्लुकात हैं मलिक रियाज के साथ। और जिनकी वजह से मलिक रियाज उनको तोहफे तोहफ़ भी देते हैं, जिसकी वजह से वो किसी ने भी मलिक रियाज पर आज तक हाथ डालने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस टाइम में मौजूदा दौर में यानी कि जब से इमरान खान साहब के खिलाफ हो गई हैं एस्टेब्लिशमेंट और बाकी के अदारे, तो इस वजह के साथ साथ ही मलिक रियाज साहब भी इस शिकंजे में फंस चुके हैं और उनके साथ ही ना तो अदारे कोऑपरेट करने को तैयार हैं और ना ही अदालतें उन्हें कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी रिलीफ देने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से अब कोई भी ऐसा अदारा या कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जो मलिक रियाज को इस हवाले से बचा सकते हैं। असल में 190 मिलियन पाउंड केस था क्या? मलिक रियाज साहब ने जो अपनी प्रॉपर्टी बाहर के मुल्क बरतानिया में भेजे पैसे, बहरिया टाउन कराची के अकाउंट के जरिए पैसे वहां पर गए, लेकिन वहां की हुकूमत की जानिब से वहाँ की जो नेशनल क्राइम एजेंसी थी उसने वो पैसे दोबारा से पाकिस्तान को भेज दिए। लेकिन वो पैसे जो आने थे वो हुकूमत के अकाउंट में आने थे, लेकिन वो वहाँ पर ना आ सके और उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो पैसे मुंतकिल कर दिए गए। और बहरिया टाउन के जो मालिक थे मलिक रियाज साहब, उनको अपने बहरिया टाउन कराची के कुछ जो ज़मीन थी वो लीगल तरीके से नहीं थी, जिसका जुर्माना उन्हें देना था। तो उन्होंने वो पैसे जो आए थे उन्होंने कहा कि ये मेरे पैसे हैं, तो आप इनको जुर्माने के तौर पर रख ले। तो अब जबकि वो पैसे जो थे वो पाकिस्तानी अवाम के पैसे थे, जो मलिक रियाज साहब ने ब्लैक मनी भी जिसको कहते हैं जो उन्होंने बाहर भेजा था। तो इस हवाले से कि अब जब वो वापस आ गए थे, उन्होंने जुर्माने में वो कटवा दिए, अपने पैसे किस्त जमा करवा दी। लेकिन अब जब अदालतों में वो पेश होंगे तो उस हवाले से जब मलिक रियाज साहब ये वाज़ेह तौर पर कह देंगे कि उनके पास तो सिर्फ वो बहरिया टाउन है, अगर वो कहेंगे कि मेरे पास, मैं दिवालिया हो चुका हूँ, मेरे पास तो कोई रकम नहीं है अदालतों को देने के लिए यानी कि हुकूमत को वापस करने के लिए, तो एक यही हो सकता है कि उनके पास जो बहरिया टाउन कराची उनके पास जो है, तो इसके साथ सिर्फ यही नहीं कि बहरिया टाउन कराची इस्लामाबाद और लाहौर में भी है, तो वो तमाम के तमाम ही दिवालिया हो जाएंगे। और इसके साथ साथ इसके साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे कि अगर बहरिया टाउन दिवालिया होता है तो इसके साथ साथ ही जिन लोगों ने वहां पर ज़मीनें ले रखी
नहीं है, बहुत ज़्यादा अहम शख्सियात हैं जिनके वहाँ पर घर हैं और बाकी के भी जो आवाम हैं जिन्होंने वहाँ पर घर लिए हैं, तो उनको भी इस टाइम में परेशानी का सामना है कि अगर मलिक रियाज साहब की जानिब से ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो दिवालिया हो चुके हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है कि बहरिया टाउन भी दिवालिया हो जाएगा, जिस वजह से इस वक्त परेशानी का आलम है। और क्योंकि इस टाइम में ना तो कोई भी अदारे, ना ही एस्टेब्लिशमेंट और ना ही अदालतें जो है वो मलिक रियाज साहब को सपोर्ट कर रही हैं कि उनको किसी भी तरह बचाया जा सके। लेकिन इसके साथ ही अगर आपको दूसरी बड़ी खबर के बारे में बताएं तो आज के दिन ही पीटीआई के बानी यानी कि इमरान खान साहब को जीएचक्यू में हमले के केस में मुलविस होने की वजह से गिरफ्तारी उन्हें डाल दी गई और वो पहले से ही अडयाला जेल में गिरफ्तार हैं, कैद हैं। लेकिन उसके बाद से जीएचक्यू के जो केस था उस पर भी आज के रोज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और जिसमें जीएचक्यू हमला केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मलिक इजाज आसिफ ने की। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए, जबकि तमाम 12 मुकदमात के एसएचओज रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुए। अदालत ने जीएचक्यू के हमला केस में बानी पीटीआई के रिमांड की इस्तदा खारिज करते हुए इमरान खान को 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और इसके साथ साथ ही कल के रोज यानी कि गुज़श्ता रोज के एक सीनियर सहाफ़ी हैं जावेद चौधरी साहब और वो एक निजी टीवी चैनल पर होस्टिंग भी करते हैं, उनकी जानिब से उनका एक व्लॉग है, उनमें वो बात कर रहे हैं कि गुज़श्ता रोज जो तोशाखाना केस रेफरेंस के हवाले से अडयाला जेल में समाअत की गई, जिसमें पीटीआई की जानिब से यानी कि उनके वकला भी शरीक हुए, जिस पर सरदार लतीफ खुद साहब इस केस को देख रहे थे। लेकिन वो वहां पर आए और आकर उन्होंने एक पर्चा था जो शेबशीन साहब जो वकील हैं पीटीआई के उनको दिया और देकर वापस चले गए और कहा कि ये मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैं इस केस की समाअत में नहीं आ सकता, क्योंकि कल के रोज ही तोशाखाना केस के हवाले से जो रेफरेंस दायर किया गया था, बुशरा बीबी ने अपनी नहीं आ सकी थी, उन्हें कोई काम था, जिस वजह से सरदार लतीफ खुद साहब आए और आकर उन्होंने बुशरा बीबी की दरख्वास्त दी छुट्टी की और आकर चले गए और उन्होंने कहा कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैं इस वजह से नहीं आ रहा। और ये एक तरह का हो सकता है कि बहाना भी था, यह स्मार्टली को प्ले कर गए क्योंकि कल के रोज ही बुशरा बीबी और इमरान खान साहब पर तोशाखाना केस के हवाले से फर्द जुर्म आयद होने से दो के उनके वकील ना होने की वजह से ना हो सकी। लेकिन इस पर जावेद लतीफ साहब ने अपने व्लॉग में जो बात की, उन्होंने कहा कि पहले जब इमरान खान साहब को जज के सामने लाया गया और उनके वहाँ पर फैमिली भी मौजूद थी और वकला भी टीम की मौजूद थी वहाँ पर, और जब इमरान खान साहब ने ये बात बताई जज साहब को कि मेरे बेटों के साथ मुझसे बात नहीं करवाई जा रही है और जब भी मैं जेल के जो सुप्रिटेंडेंट है उनसे कहता हूँ मेरी बात करवाएं, तो कहते कि अभी हमें तक तहरीरी जो हुक्मनामा था वो मौसूल नहीं हुआ, जिस वजह से हम नहीं करवा सकते। लेकिन उसके बाद ही वैसे ही इमरान खान साहब चलते हुए अपनी फैमिली मेम्बर जो उनके बैठे हुए थे, उनकी हमशीरा थी, उनके पास आई और आकर वो उनको मिले हैं तो वो रोना शुरू हो गए। उसके साथ उन्होंने कहा कि एक जो था वहाँ का एहलकार, एक जो बंदा था वो टिश्यू पेपर ले आया और आकर उन्होंने जब देखा कि जब सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी तो एक बंदा टिश्यू पेपर लेकर नमूदार हुआ और उन्होंने आकर वो डब्बा इमरान खान साहब के सामने किया और जिसके बाद इमरान खान साहब ने अपना चेहरा या आंखें जो थी साफ की हैं। ये बात जावेद चौधरी की जानिब से उन्होंने अपने व्लॉग में कही कि इमरान खान साहब गुज़श्ता रोज की जो समाअत की गई अडयाला जेल में उसमें रोना शुरू हो गए कि उनके हो सकता है कि उनके जो बच्चों के साथ बात नहीं करवाई जा रही है और फैमिली के साथ इतना अरसा से दूर है, तो इस वजह से वो इमोशनल हो चुके होंगे, जिस वजह से उनको इस तरह का किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि इमरान खान साहब अकेले कैद में तन्हाई में हैं, तो इस वजह से वो जहनी तवाज़ुन अपना जो है उनका वो डिस्टर्ब होगा, जिस वजह से उनको ये हालत उनकी हुई थी वहाँ पर। रावलपिंडी में तोशाखाना केस रेफरेंस के हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में एक ऑफिस बॉय को गवाह बनाया जा रहा है, भला मैंने एक अरबों की जो करप्शन थी वो एक मैं ऑफिस बॉय के जरिए कर सकता था। और उसके साथ साथ ही एक मुसाफिर की जानिब से ये सवाल पूछा गया कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मियां नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली को ख़त्म किया गया, आप उस पर क्या कहते हैं, जिस पर इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने कहा कि मैं इस हवाले से यानी कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पर कोई बात करना नहीं चाहता। और इसके साथ साथ ही इमरान खान साहब की जो द इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल छपा था उस हवाले से भी बात की गई, जिसमें उन्होंने पहले तो कहा कि वो आर्टिकल मेरा ही है लेकिन मैंने खुद से तहरीर करके नहीं दिया था। और उसमें उसके बाद से जो है वो पीटीआई के तर्जुमान की जानिब से ये बयान भी सामने आया कि वो इमरान खान साहब का ही आर्टिकल था और उन्होंने वो खुद से लिखा था, वो कोई भी यानी कि मसनूई जो जहानत है उसके जरिए नहीं लिखा गया है। और इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब आज के दिन ही नैब ने नवाज शरीफ साहब के तमाम तर जो केसेस थे करप्शन के उनको बंद कर दिया गया और उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी इस चीज़ को जारी कर दिया गया है नोटिफिकेशन कि अब मियां नवाज शरीफ साहब को किसी भी किस्म की कोई भी करप्शन जो थी वो कोई भी सबूत साबित नहीं हो सके हैं उनके खिलाफ, तो इस वजह से उनके तमाम जो केसेस थे उनको बंद कर दिया गया है। और मियां नवाज शरीफ और उनके अहले खाना यानी कि तमाम फैमिली के जितने भी करप्शन केसेस थे उन तमाम को बंद कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।